राजवीर, आप यहाँ क्या? हाँ, वो मैं बस देखने आया था कि ये चद्दर। तुम सो जाओ। तो मैं तुम्हें किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। तुमने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं सब जान गया। आई एम सॉरी प्रीतो कि मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, लेकिन मैं तुम्हारी मजबूरी नहीं समझ पाया। मैंने तुम्हें और तुम्हारे प्यार को शर्मिंदा कर दिया प्रीतो। मुझे माफ कर दो। नहीं राजवीर, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है। आप मुझसे बार बार पूछते रहे, लेकिन मैं आपसे हर बात छुपाती रही, क्योंकि मेरी मजबूरी थी राजवीर, इसलिए नहीं कह। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था राजवीर। I'm sorry। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो राजवीर। बस प्रीतो, अब रोना नहीं। अब बहुत सह लिया तुमने, अब तुम्हें और सहने की जरूरत नहीं। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे प्रीतो। अब रोना नहीं। तुम्हें पता है, मैंने तुमसे बहुत नफरत करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। और आज मुझे खुशी है कि तुम वही प्रीतो हो जिससे मैंने प्यार किया था। खुशी है कि तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो प्रीतो, जितना पहले करती थी। तो ये है तुम दोनों की सच्चाई। मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया प्रीतो, और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। राजवीर से प्यार करती रही और मुझे अंधेरे में रखा। सिमरन, सिमरन तुम जैसे सोच रहे ऐसा कुछ नहीं। शट अप!
Just shut up. मॉम ठीक कहती थी, तुम ही राजवीर के पीछे पड़ी हुई हो, तुमने ही राजवीर को फंसाया। सिमरन, ये क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ मैं राजवीर। मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। गुड बाय। सिमरन, सिमरन प्लीज मेरी बात सुनो। सिमरन, सिमरन ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। सिमरन नहीं, सिमरन प्रीतो, क्या हुआ? इतना घबरा के क्यों उठी तू? लगता है कोई बुरा सपना दिखा होगा कि ऑर्डर पूरा हुआ कि नहीं। पिताजी सब उठ गए क्या? कब क्यों उठ गए? तेरा इंतजार कर रहे थे। अरे तो पहले क्यों नहीं उठाया तूने मुझे? मैंने सोचा थोड़ी देर और आराम करने दूं। पिताजी मैं नहाने जा रही हूँ, मेरा सूट निकालते कोई। यहाँ हाँ जा, मैं निकाल देती हूँ। पिताजी प्रीतो कहाँ? वो बस अभी आ रही है, रात को देर से सोई थी ना तो लेट उठी है। चल जल्दी जल्दी पी। सॉरी सॉरी, लेट हो गई आने में, सॉरी। हाँ चलो ठीक है, अभी काम शुरू करते हैं और प्लान बताती हूँ मैं आपको क्या करना है आगे। यस क्या हुआ? सॉरी तो बोला मैंने। जल्दी हो गई है क्या? शीशा देखकर नहीं आई? चूड़ा क्यों उतारा तूने? और मांग का सिंदूर कहाँ है? पीछे वो लगता है जल्दबाजी में भूल गई मैं। प्रीतो ऐसे कैसे भूल गई? तेरी शादी हो गई है, ये चीजें ना भूलने वाली नहीं होती है। हाँ वो पता तो है, लेकिन दिमाग खराब हो गया तेरा। ना सिंदूर ना मंगलसूत्र, और चूड़ा उतारने की क्या जरूरत पड़ी तुझे? जा आप जल्दी से तैयार होकर आ, और दोबारा ऐसा बचपना नहीं करना। जा रही हूँ। नई दुल्हन को तो ये सब पहनने का शौक होता है, लेकिन प्रीतो बार बार कुछ ना कुछ भूल रही है, पता नहीं क्यों। हाय रब्बा प्रीतो, ये क्या हो गया तुझे? बिना चूड़ा बिना मंगलसूत्र पहने में तब सिंदूर लगाना भूल गई। सब रब्बा, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? ऐसा तो ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन सबको पता चल जाना है। तो संभाल के, किसी को ना पता नहीं चलना चाहिए कि तेरी और जो सनी जी की शादी है वो सिर्फ एक झूठ है। सिर्फ
चाहिए? जो चाहिए था वो तो मिल गया। वो राज जो तुम मुझसे छुपा रही थी। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं छुपाया। मुझे पता चल गया है प्रीतम कि तुम शादीशुदा नहीं हो। सही कह रहा ना मैं? तुमने सनी से शादी नहीं की, है ना? ये क्या कह रहे हैं आप राजवीर? तभी तुम सिंदूर और चूड़ा पहनना भूल गए। तभी तुमने सनी के बेबी का दिया हुआ हार और बीजी का दिया हुआ लाल धागा नहीं पहना। तभी सोनू कह रही थी कि प्रीतो दी की शादी में उनके कपड़े कौन बनाएगा, जबकि वो तुम्हारे साथ मौजूद थी तुम्हारी शादी पर। तुमने शादी नहीं की क्योंकि शादी का नाम सुनते ही तुम घबरा जाती हो, सनी के करीब आते ही नर्वस हो जाती हो। और अभी भी तुम्हारे चेहरे का उड़ा हुआ रंग यही कह रहा है कि शादी का लाल रंग अभी तक तुम पर चढ़ा ही नहीं। आप गलत सोच रहे हैं राजवीर। मेरी शादी सनी जी से हो चुकी है। सनी जी मेरे क्या हुआ दी? तू भी ना दी? ओहो, कैसे हो गया ये? कुछ नहीं, वो हाथ लग गया था। तूने ठीक तरीके से रखा नहीं होगा। संभाल के दी, लग गई ना? तू ठहर, मैं अभी जाके दवाई लेके आती हूँ। जल्दी है, एक नंबर की अक्ल नहीं है जरा भी। दी, ये ले। चूड़ियां खुले में रखने के लिए किसने बोला था तुझे? क्या हुआ? कुछ नहीं, हल्दी देख के हंसी आ गई। मुझे लगने से पहले तुझे लग रही है। चल अच्छा ही है, तेरी रस्में तो पूरी हुई नहीं थी शादी की, लेकिन हल्दी की रस्म हो गई मेरे हाथों से अभी अभी। फिर तो पता है बीजी को आज भी अफसोस कि तेरी शादी की कोई रस्म पूरी नहीं हुई, ना मेहंदी की, ना हल्दी की, ना संगीत की। ओए सुन, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है अभी अभी। मैं बीजी को बोलती हूँ कि मेरी रस्मों के साथ ना तेरी भी शादी की सारी रस्में निभा लेते हैं। मीता दी, तू पागल तो नहीं होगी? चलियो जैसी बातें कर रही है। क्या शादी की रस्में निभा लेते हैं? होगी मेरी शादी। ओए, शादी हुई है ना, शादी की रस्में तो नहीं हुई। उससे पता है क्या होगा? बीजी के अरमान भी पूरे हो जाएंगे और तेरी बची हुई रस्में भी पूरी हो जाएंगी। दी, जायसवाल सर आ गए। जायसवाल जाके चल चल मीता दी चल। लीजिए, प्रीतो भी आ गई। हेलो सर। बहुत ही अच्छा काम किया आप दोनों ने, और वो भी टाइम पर। आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे यकीन है कि इन फ्यूचर हम लोग दोबारा साथ में जरूर काम करेंगे। ये लीजिए आपका 12 लाख का चेक। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जायसवाल। अच्छा, अब मैं चलता हूं, और शायद दूसरे ऑर्डर के लिए हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। ओके बाय। प्रीतो, हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल रहा।
कमल जी मुबारक, आखिरकार बच्चों ने करके दिखाई दिया है। बोले सोनिया। प्रीतो, ये हमारे पहले कॉन्ट्रैक्ट का पहला चेक है। दी, चेक को अच्छे से चेक कर लो, कहीं 1 0 कम तो नहीं लगा दिया। पहली बार हमारे घर पे इतना बड़ा चेक आया। so excited। प्लीज दी, मुझे दिखाओ ना। मुझे भी। अरे बस कर। अरे संभाल के, हट जाएगा पुत्र। लाओ चेक इधर दो पहले। इसे पहले वाहिगुरु के सामने रखेंगे ताकि मेरे बच्चों को ऐसे कई और चेक मिले। हे वाहिगुरु, मेरे बच्चों पर अपनी मेहर यूं ही बनाए रखना। सिमरन, तुम ये चेक बैंक में डाल दो ना, ताकि 3-4 दिन में क्लियर हो जाए। प्रीतो डोंट वरी, जब ज्यादा अमाउंट होता है ना और सेम बैंक हो तो चेक 1 दिन में ही क्लियर हो जाता है। कल तक आई थिंक हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। 1 दिन में हो जाएगा? हाँ, और फिर इस चेक में से 2.5 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगी और प्रॉफिट के मेरे हिस्से के 2.5 लाख रुपए वो मैं बीजी बाबूजी को देना चाहती हूँ। संभाल। 2.5 लाख हमें पुत्र? फिर किस लिए? ये पैसे तो तेरे हैं ना, तू ही रख। बीजी, आप लोग क्या मेरे नहीं हो? और मीता दी, वो भी तो मेरी बहन की तरह। अब प्रीतो इतना कुछ कर रही है मीता दी की शादी के लिए, तो मैं नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? पर तूने पहले भी तो कितना कुछ किया है सिमरन। प्रीतो को अपने साथ बुटीक पर लगवाया, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, और फिर अपनी छुट्टियों पर भी नहीं गई। तू दिन रात मेहनत कर रही है हमारे साथ। बस इतना ही काफी है हमारे लिए। अब ये चेक देकर हमें शर्मिंदा मत कर। रख इसे। पर बीजी, मैं मीता दी की शादी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। हाँ पुत्र, तो करना ना। तू उसकी छोटी बहन है ना, तो छोटी बहन होने का फर्ज निभाना। अगर कुछ करना है तो 5 दिन यही रहना, उसकी सरवाली बन के रहना। तो बस हम समझेंगे, हमें सब कुछ मिल गया। ठीक है बीजी, जैसा आपको। बिल्कुल सही, तुमने बहुत काम कर लिया, लेकिन अब 5 दिन तुम सिर्फ आराम करोगी। हाँ पुत्र, 5 दिन रह गए, अब तैयारियां भी शुरू करनी है। लग जाओ सब काम पर। हाँ भाई, हमारी मीता दी और पंकज जीजू का ऑर्डर है कि 5 दिन के अंदर हमें पूरा काम फिनिश करना है ना? तो फिर ठीक है, तुम्हारे पंकज जीजू का ये ऑर्डर है कि तुम अभी किचन में जाओ और मेरे और मीता के लिए 2 कप कॉफी बना लाओ।